एक स्वयं घोषित जो अध्यक्ष है उल्लासनगर का, जिसकी कोई दुकान नहीं है, जिसका कोई व्यापार नहीं है, वो अपनी संगठना बनाकर जो शहर के अंदर व्यापारियों को लूट खसोट कर रहा है, स्वयं घोषित अध्यक्ष प्रवेश ले रहा है भारतीय जनता पक्ष में। वो पक्ष के कार्यक्रम में का जो आयोजक है वो स्वयं घोषित अध्यक्ष दीपक छतलानी है। व्यापारी के ऊपर ही मार लगी है, व्यापारी का ही सर फुटा है, व्यापारी ही खून खून हुआ है, उस व्यापारी के ऊपर दाखिल हुआ है। क्रॉस कंप्लेंट हुआ है 324 व्यापारी के ऊपर 324 कि भारतीय जनता पार्टी में दो गैंग बनी हुई है। आज लेते हैं एक मुलाकात कमलेश निकम जी के साथ। कमलेश निकम शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी के प्रवक्ता हैं और लेते मुलाकात, और काफ़ी कुछ दिनों से चर्चित में भी है। तो लेते एक मुलाकात और पूछते हैं कि ये जो अत्याचार जो व्यापारी पे हो रहा है, एक व्यापारी के ऊपर दिन दहाड़े दुकान के अंदर घुस के उसके ऊपर हमला किया गया, और वो हमला भी कहाँ किया गया कि थोड़ी दूर आमदार कार्यालय से उनकी दुकान थी, एक व्यापारी था। अब व्यापारियों पर डायरेक्ट हमले होने लगे हैं। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं चुनाव के पहले भी कह रहा था कि शहर के व्यापारियों को जो सुरक्षा का विषय है वो शहर के आमदार कुमार इलानी जी 5 साल इसके पहले भी विफल रहे हैं, पर लोगों ने उनको जवाबदारी दी है। इस बार वापस शहर की जनता ने उनके ऊपर विश्वास रखा है, तो अब लगा था कि विश्वास पर खरे उतरेंगे, पर चुनाव जीतने के 1 महीने के पहले ही, 1 महीने के भीतर तुरंत उनके कार्यालय के कुछ चंद दूरी में ही एक साड़ी व्यापारियों के दिन दहाड़े उनके दुकानों में घुसकर अपराधी तत्वों के लोग मार रहे हैं, और मार भी रहे हैं, और मारते मारते उन अपराधी तत्व के जो लोग हैं वो दिन दहाड़े व्यापारियों को घुसकर उनके व्यापार में साड़ी की जो दुकान है घुसकर मार रहे हैं उस व्यापारी को। पहली बार हमारे शहर में नहीं, ये अनेक बार होते आया है, पर अब तो हद हो चुकी है। आप सुरक्षा दो, आपको किसने मना किया? हाँ, मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो व्यापारी का जब आप देखा, जिन आरोपियों ने मारधाड़ किया है व्यापारी भाइयों के साथ में, वो खून से लथपथ है हमारा व्यापारी शहर का। और जैसे ही पता चला है कि व्यापारियों के साथ में ऐसी हरकत हुई है, तो हमारे पंकज त्रिलोकानी जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं होमी कलानी जी के माध्यम से। व्यापारियों को न्याय देने का पूर्ण उन्होंने काम किया है, और पुलिस प्रशासन से समन्वय करके 307 का जो मामला है वो ये आरोपियों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। 307 का मामला दर्ज हुआ है। पर जब मैं एक दिन के बाद जब पूरे शहर में मीडिया में जब मैंने देखा, तो आमदार भी उनकी सांत्वना करने जा रहे हैं, वहाँ से पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं। एक स्वयं घोषित जो अध्यक्ष है उल्लासनगर का, जिसकी कोई दुकान नहीं है, जिसका कोई व्यापार नहीं है, वो अपनी संगठना बनाकर जो शहर के अंदर व्यापारियों को लूट खसोट कर रहा है, स्वयं घोषित अध्यक्ष, वो भी वहाँ पर पहुँचा है। और वहाँ पर पहुँचकर वहाँ के व्यापारियों को सांत्वना दे रहा है। तो मैं इसके अंदर बहुत बड़ा एक खुलासा करना चाहता हूँ व्यापारी भाइयों, कि जो लोग आपके रक्षक बनकर आप लोगों के साथ में मदद करने का जो दिखावा कर रहे हैं, पंकज त्रिलोकानी उनके साथ में पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, 307 का मामला दर्ज हुआ है। मैं पंकज त्रिलोकानी का, मेरी पार्टी और कलानी परिवार की तरफ से मैं उनको ये कार्यों के लिए शुभेच्छा देता हूं कि हर व्यापारी के साथ में खड़ा रहना चाहिए। सही। और जो घटना हुई है व्यापारी के साथ में, और जिस तरीके से मीडिया में खुद की वाहवाही लूटने के लिए स्वयं घोषित अध्यक्ष और ये जो आमदार है, ये वहाँ पर पहुंचकर जो दिखावट कर रहे हैं, राज्य की सरकार तुम्हारी है, अब तो मुख्यमंत्री महोदय भी तुम्हारे हैं, उनके पास गृह विभाग भी उनके पास में है। ऐसा लग रहा है कि उल्लासनगर में जिस तरीके से व्यापारियों की दिन दाड़े आरोपी जाकर उनके दुकानों में घुस घुस कर मार रहे हैं,
ये 2 दिनों तक तो दौर चलता रहा। एक मैं आप लोगों को आज मीडिया के माध्यम से और व्यापारी भाइयों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आरोपी है उसका नाम है आर्यन सुरेश पवार। CRPC 731/2024 307 का मामला जो दर्ज हुआ है, वो मामले का जो आरोपी है वो है भारतीय जनता पार्टी का ये आरोपी है। ये दीपक छतलानी की आवाज है जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, और ये वही व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और उसने ही इस व्यापारी के ऊपर हमला किया है। और जब आज शहरवासियों को पता चलना चाहिए कि ये जो कार्यकर्ता है ये भाजपा का कार्यकर्ता है, और भाजपा का कार्यकर्ता जो प्रवेश ले रहा है भारतीय जनता पक्ष में, वो पक्ष के कार्यक्रम में का जो आयोजक है वो स्वयं घोषित अध्यक्ष दीपक छतलानी है। देखिए, दीपक छतलानी जी है। और वो दीपक छतलानी किस तरीके से व्यापारियों को गुमराह कर रहा है, भाजपा का ही कार्यकर्ता है, और व्यापारियों को सुरक्षा रखने का जो ये जो पुलिस स्टेशन जो बार बार जा रहे थे व्यापारी भाइयों, मैं आपके न्यूज़ चैनल और मीडिया के माध्यम से सभी व्यापारियों को सतर्क कर रहा हूं कि राजनीति का दौर खत्म हो चुका है, चुनाव खत्म हो चुके हैं। हमारे शहर का जो व्यापार है वो बहुत खतरे में है, हमारे शहर के व्यापारी बहुत खतरे में है। और ये स्वयं घोषित जो अध्यक्ष है, इसका पहले से काम है कि महानगर पालिका के लोगों से रेड करवाना और फिर खुद ही जाके बचाना। अब जैसे आपने कहा, मांडवली कर देना, उनसे पैसे लूटना और दलाली करना। अब जैसे आपने कहा कि ये जो कार्यकर्ता, मुद्दे पर आ रहा हूं कि जो ये भारतीय जनता पक्ष का जो कार्यकर्ता है, व्यापारी के ऊपर ही मार लगी है, व्यापारी का ही सर फुटा है, व्यापारी ही खूनेम खून हुआ है, और इन्होंने व्यापारी को मिसगाइड करके व्यापारी के फिरियाद से पुलिस स्टेशन में 307 दाखिल हुआ है। पर जो भाजपा के कार्यकर्ता को दीपक छतलानी और कुमार अलानी जी ने मदद की है, और इनके कहने पर ही 324 का गुना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उस व्यापारी के ऊपर दाखिल हुआ है। क्रॉस कंप्लेंट हुआ है 324 व्यापारी के ऊपर 324 का गुना दाखिल हुआ है। व्यापारी मार भी खाएगा, व्यापारी के दुकानों में मारा जाएगा, और व्यापारी ही के ऊपर ही 324 का गुना दाखिल किया है। मकसद इनका स्वयं घोषित अध्यक्ष का यह है कि 324 का गुना जब हमारे व्यापारी भाइयों पर दाखिल होगा वो डरेंगे, और उसके बाद में इसका कंप्रोमाइज होगा स्वयं घोषित अध्यक्ष के जो दलाली का ऑफिस है उसके यहाँ पर कार्यालय में, वहाँ पर फिर कंप्रोमाइज होगा। तो व्यापारी भाइयों, ये आपके रक्षक नहीं, ये भक्षक है, ये दिखावटी कर रहे हैं। ये पुलिस के में आपको बचाने नहीं गए थे, ये आपके खिलाफ जो 324 की कंप्लेंट लॉन्च हुई है, ये भाजपा के कार्यकर्ता को मदद करने गए थे और आपको बता रहे थे कि हम आपको मदद कर रहे हैं। कमलेश जी, एक प्रश्न आपसे अब ये मांडवली कराएंगे कुछ दिन के बाद में, मतलब सेटलमेंट करवाएंगे, और सेटलमेंट करके व्यापारियों को न्याय दिलाएंगे, ऐसा ये घोषणा करेंगे। अब एक प्रश्न आपसे ऐसा है, सुनिए एक प्रश्न सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि देखिए जो जिस प्रकार से आपका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने एक व्यापारी के ऊपर घुस के दुकान में उससे मारधाड़ की, जिसके ऊपर 307 का केस दाखिल हुआ। ऐसे तो कार्यकर्ता सभी पक्षों में रहते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई केसेस रहते ही रहते हैं, किसके पे 307, किस पे 302, किस पे 326, 324, ये तो लगा रहता है। फिर आप उस चक्कर के ना भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतीय जनता पार्टी को आप आरोपी खड़ा करेंगे, ऐसे कैसे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर रहेगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता का नाम लूंगा, और व्यापारियों को जो सतर्क कर रहा हूं कि व्यापारी भाइयों, ये आपके रक्षक नहीं, ये भक्षक बन चुके, ये दलाल बन चुके हैं। इन्होंने शहर के अंदर जो भी काम किया है, ये व्यापारियों को बचाने नहीं गए थे,
वे व्यापारियों की तरफ से खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फिरियाद दाखिल करके उनको व्यापारियों के ऊपर 324 का मामला दर्ज किया। यानी आपका कहना मतलब कि उन्होंने एक दिखावा किया हाँ, मैं और वो दिखावे के बाद में अपने कार्यकर्ता के पीछे खड़े हो गए। अपने कार्यकर्ता के पीछे खड़े हैं व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के खिलाफ, और व्यापारी को बता रहे हैं घटना हुई कब है। जिस दिन घटना हुई है उस घटना के दिन ही किस तरीके से पंकज त्रिलोकानी वहाँ पर पहुँचे। पंकज का एक भी फोटो आपने मीडिया में नहीं देखा होगा। हम काम पर विश्वास करते हैं ओमी कलानी जी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण, और ये जो काम कर रहे हैं ये दलाली का काम कर रहे हैं। मैं कल आयुक्त महोदय से भी मिला हूँ और उनको भी मैंने कहा है कि आमदार महोदय की ऑफिशियली बैठक में दलालों को नहीं बिठाया जाए, नहीं तो इसके बाद में मैं आंदोलन करूंगा कॉरपोरेशन में। धरना देंगे? धरना नहीं, आंदोलन होगा। धरना तो नीचे बैठते हैं, हम नीचे बैठते नहीं, हम खड़े होकर आंदोलन करने वाले लोग हैं। हंगामा कर दोगे? हंगामा होगा और उस हंगामे की जवाबदार मनपा प्रशासन रहेगी। और पर आज जो व्यापारी असुरक्षित है, मैं आपको और इसी के कड़ी में एक बात बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे शहर की ऐसी हालात है, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से व्यापारी भाइयों में बता रहा हूं कि एक तरफ व्यापारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अब मैं और एक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गैंग बनी हुई है, लग रहा है 2 गैंग। एक गैंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है पवार, उसके माध्यम से व्यापारियों के ऊपर हमला हो रहा है। और एक गैंग बहुत सक्रिय हो गई है, जो गैंग उल्लासनगर में फॉरेन के जो लोग हैं, उल्लासनगर आते हैं, उल्लासनगर के जो लोग फॉरेन गए हैं अब वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, ऐसे लोगों को लूटने का एक बड़ा मामला आया है। जो थाना कैडबरी जंक्शन पर एक हमारी महिला है, मेरी माता है, वो जब एयरपोर्ट उतरी और उसके पास में जो पैसे थे उसको लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो नकली पुलिस बनकर अपनी गैंग को सक्रिय रखा था उसने, और उस महिला को, उस मेरी माता और बहन को लाड़की बहन के माध्यम से 1500 रुपये दिए और दूसरी लाड़की बहन को अनवर शेख, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ये, इसको खड़नी विरोधी पथक ने अरेस्ट किया हुआ है। लूटमार, खड़नी और ये महिला के ऊपर रातों रात लूटना, ये गैंग एक सक्रिय है। ये गैंग का, लूटमार के गैंग का सरगना जो है वो भाजपा का कार्यकर्ता है अनवर शेख, और व्यापारियों को मारने वाला जो सरगना, व्यापारियों को जो मार रहा है वो ये भाजपा का कार्यकर्ता है पवार। तो ये दोनों गैंग जो है बहुत सक्रिय है, और ये दोनों गैंग का जो सरगना है वो स्वयं घोषित जो दलाल है, ये वो सरगना है, उसका सरगना, इसका सरगना है। और वो सब ये ऑपरेटिंग करने के लिए पुलिस में राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से, उप मुख्यमंत्री महोदय से और खासदार महोदय से विनती करता हूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भीड़ की हालात है, वैसी हालात उल्लासनगर में नहीं होने चाहिए। उल्लासनगर में व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। इस मामले में ओमी कलानी जी, हम सभी डीसीपी साहब को मिलेंगे, निवेदन देंगे। कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हुआ है हमारे शहर में, पर मुझे दुख इस बात का है कि एक तरफ व्यापारियों के रक्षक के नाम पर आप लोगों ने वोट मांगे थे, और सिर्फ 1 महीने के भीतर ही कामदार कार्यालय के कुछ चंद दुकानों के बाद ऐसे व्यापारियों पर जो हमले हो रहे हैं, वो हमले की मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलानी परिवार की तरफ से निंदा करता हूँ। व्यापारियों के ऊपर हमले रुकने चाहिए। पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी आरोपियों को सजा होनी चाहिए, नहीं तो इस कानून व्यवस्था के खिलाफ
मुहिम छेड़नी पड़ेगी, रास्ते पर उतरेंगे हमारे कार्यकर्ता, और जो बड़ी बड़ी बातें जो महानगर पालिका में चुने हुए मांझी नगर सेवक है, जो आमदार के समर्थन में उतरे थे आमदार चुनाव कि व्यापारियों को सुरक्षा देंगे, वो सब बहुत गायब हो चुके हैं। इसके बाद भी मैं और भी घोटालों को जिन्होंने उजागर किया है, वो घोटाले उजागर हुए, पर हुआ क्या अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके ऊपर मैं बात करूँगा, पर पहले व्यापारियों की सुरक्षा हमारे शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो व्यापारियों के साथ में मारामारी, लूट खसोट, खड़नी, ऐसे 2 गैंग ऑपरेट करके एक गैंग को वहां पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के 2 गैंग सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनके कार्यकर्ता इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अच्छे लोग भी हों। पार्टी से कार्यकर्ता से पार्टी बनी। जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे तो हम उनका ही नाम लेंगे, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा वो उनका ही नाम लेंगे। तो मेरा मकसद एक है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद एक है कि जो भी शहर के स्वयं घोषित अध्यक्ष है, जिसकी ना दुकान ना जिसका व्यापार, जिसको किसी ने चुना ही नहीं, वो खुद ही अध्यक्ष बन गया है। काम तो करता है लोगों का, हाँ, काम तो करता है लोगों का। दलाली मिलेगी तो काम तो होगा। जो बैन प्लास्टिक है हमारे शहर में बेचा जा रहा है, व्यापारियों ने बेचना चाहिए। हमारा शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, व्यापार यहाँ पर होना चाहिए, पर उनके दुकानों पर रेड करवाकर उनको ही महानगर पालिका से मांडोली करवाकर दलाली लेना, ये काम बहुत अच्छे से जमता है। व्यापारियों का पहला ऐसा नेता है, 24 घंटे में से मुझे लगता है 9 घंटा 1 नंबर पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई के ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं, वहाँ पर दलाली मिलती है। यातायात विभाग के बाहर खड़े रहते हैं, जो भी व्यापारियों के ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ यही पकड़ाते हैं शाड़ फाटक पे, फिर यही छुड़ाने जाते हैं, वहाँ पर दलाली मिलती है। चौथी दलाली का बड़ा माध्यम है इनका नेहरू चौक पर, वहाँ पर बैठकर अनाधिकृत बांधकाम को उल्लासनगर में बढ़ावा देने का, आमदार के बाजू में बैठकर कारपोरेशन के अधिकारियों पर धाक जमाने का, और अनाधिकृत बांधकाम करके शहर की हालातों को खराब करने का, और वहां से दलाली लेने का। जल्दी लेंगे मुलाकात दीपक छतलानी जी के साथ और पूछेंगे जो आपके ऊपर और आपके भारतीय जनता पार्टी पे जो गंभीर आरोप जो कमलेश निकम जी ने लगाए, उस विषय में आपको क्या कहना है, क्योंकि आपको स्वयं घोषित बोला गया। आपका उसका भी स्पष्टीकरण लेंगे आपसे कि आप स्वयं घोषित हैं या आपका कोई घोषणा हुआ है। और साथ ही साथ जाते जाते एक और व्यक्ति से भी लेंगे मुलाकात, पंकज त्रिलोकानी जी से भी लेंगे, क्योंकि पंकज त्रिलोकानी जी ने इस केस के अंदर जो व्यापारी पे हमला हुआ है उस पर उन्होंने काफ़ी पुलिस स्टेशन में मेहनत की, और उस बारे में उनके ऊपर क्या क्या उनके साथ कठिनाई खड़ी हुई, क्योंकि सत्ता में न होने के बाद एक व्यापारी को सपोर्ट करना ये बहुत, और वहाँ पे जीत पाना ये बहुत बड़ी बात है। जल्दी लेंगे मुलाकात। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।